हेलो डी बैंकर्स, वेलकम टू एडुटाप। सो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे अपना केस फाइल सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी फ्रॉम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं जैब में 2026 को, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, बिकॉज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपके पास वैसे टाइम कम रहता है, तो जब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे तो इससे आपकी प्रिपरेशन और आसान हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, और आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज करेंगे, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी जैब की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज की केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की डिटेल्स, और इस केस को समझेंगे अच्छे से और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि केस है क्या। जब भी हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली वी आर नॉट गोइंग टू कम टू द क्वेश्चंस। हमें पहले इस केस को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है और क्या जो है केस बता रहा है, हमें क्या सिचुएशन बता रहा है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन बैंक है, कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रहा है मुंबई में। तो फरवरी 2024 में बैंक की जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम थी उन्होंने नोटिस की अनयूजुअल एक्टिविटी। किसके अकाउंट में? मिस्टर राजेश कुमार है जो बैंक के कस्टमर हैं। इन्होंने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया था जस्ट 2 मंथ अर्लियर इन दिसंबर 2023। ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनके अकाउंट को ओपन किए हुए, और टीम ने नोटिस भी कर ली कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी इनके अकाउंट में हो रही है। जब मिस्टर कुमार ने ओपन किया था अकाउंट, तो उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था? आधार, पैन कार्ड फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन। और उन्होंने उस टाइम पे अपना ऑक्यूपेशन क्या डिक्लेयर किया था कि ये फ्रीलांस फोटोग्राफर हैं और ये सिर्फ पैसा कमाते हैं 20,000 से 25,000 की रेंज में पर मंथ। अब बैंक ने कंप्लीट कर दी स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोसेस और क्लासिफाई कर दिया उनको एज अ लो रिस्क कस्टमर। तो हमें देखना है कि क्या क्या गलतियां बैंक से हुई और कहाँ पे क्या फ्लैग है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट मंथ हिज अकाउंट शोड रेगुलर डिपॉजिट ऑफ 5,000 टू 12,000, जो मैच कर रहा था, जो उन्होंने अपना इनकम प्रोफाइल दिया था ना उसके अकॉर्डिंग मैच ही कर रहा है कि 20,000 से 25,000 तक पर मंथ ये कमाते हैं अपना ये बिजनेस करके, राइट। बट जनवरी के लास्ट में क्या हुआ? पैटर्न चेंज हो गया ड्रामेटिकली। क्या चेंज हुआ? जनवरी 28 को मिस्टर कुमार ने डिपॉजिट किया 4.8 लाख इन कैश, राइट। काफी बड़ा अमाउंट है, और जो कि वो अर्न कर रहे हैं सिर्फ 20,000 से 25,000। तो एकदम से अगर इतना पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक अलर्ट होगा। तो विद इन 2 डेज उन्होंने ट्रांसफर कर दिया ये 4.5 लाख अपने अकाउंट से टू 3 डिफरेंट अकाउंट इन अमाउंट ऑफ 1.5 लाख ईच। रखा नहीं अकाउंट में पैसा, साथ के साथ ही क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। और ऑन 5th को अनदर कैश डिपॉजिट हो गया बहुत बड़े अमाउंट का, 6.2 लाख का, ठीक है। फॉलोड बाई सिमिलर ट्रांसफर टू डिफरेंट इंडिविजुअल। यानी मतलब इनके अकाउंट में जो ज्यादा ज्यादा पैसा आ रहा है कैश में, वो पैसा डलवा रहे हैं और साथ के साथ ही उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। मिड फरवरी में उन्होंने डिपॉजिट कराया ओवर 18 लाख इन कैश एंड ट्रांसफर्ड मोस्ट ऑफ इट टू द वेरियस अकाउंट विद इन 48 आवर्स ऑफ ईच डिपॉजिट। तो ये सब कुछ वो करने लगे, जबकि उनका प्रोफेशन मैच ही नहीं कर रहा, उनके इनकम स्टैंडर्ड मैच ही नहीं कर रहा जितनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन ये कर रहे हैं। तो जब एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने कांटेक्ट करने की कोशिश की मिस्टर कुमार को, तो उन्होंने क्लेम किया कि मनी जो आ रही है ना, ये फोटोग्राफी प्रोजेक्ट इनको मिले हैं बहुत बड़े बड़े वेडिंग के एंड कॉर्पोरेट इवेंट के, तो वो पैसा है जो इनके अकाउंट में आ रहा है। पर जब उनसे पूछे गया कि इनवॉइसेस दिखाओ, कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, या जो टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो टीडीएस वगैरह आपको डिपॉजिट कराना होता है वो दिखाओ, तो वो कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो बैंक ने ये डिस्कवर किया कि ही हैड ओपन अनदर अकाउंट एट डिफरेंट ब्रांचेस यूजिंग स्लाइटली मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफिसर है बैंक का, उन्होंने रिकैटेगराइज कर दिया उस कस्टमर को एज अ हाई रिस्क, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल कर दी विद एफआईयू इंडिया। इमीडिएट एक्शन लिया गया यहाँ पे बैंक की साइड से, जब उनको समझ आ गया कि पैसा जो वो बोल रहे हैं कि इस प्रोफेशन से या इस प्रोजेक्ट से उनको ये पैसा आ रहा है, जबकि एक्चुअल में वो पैसा जो है उसके रिगार्डिंग वो प्रूफ ही नहीं दिखा पाए कि ये कॉर्पोरेट इवेंट से अर्न कर रहे हैं या वेडिंग फोटोग्राफिंग से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन रिवील की गई मिस्टर कुमार जो थे वॉज कनेक्टेड टू इलीगल गैम्बलिंग ऑपरेशंस। तो अपने फोटोग्राफी बिजनेस को यूज कर रहे थे एज अ कवर की छुप जाए उनका फोटोग्राफी बिजनेस बेसिकली। तो उनके अकाउंट को क्या किया गया? फ्रोजन किया गया। एंड बेस्ड ऑन द बैंक एसटीआर दैट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। तो मिस्टर कुमार को इवेंचुअली कन्विक्ट किया गया अंडर पीएमएलए, और उनके एसेट जो थे वर्थ 35 लाख वो सीज कर दिए गए।
तो इस केस से हमें क्या समझ आ रहा है, ये सारी चीजें की, तो इस केस को क्या एक इम्पोर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस माना गया मेट्रोपॉलिटन बैंक के लिए। उन्होंने क्या स्टेप लिया, उन्होंने क्या लर्निंग सीखी इस केस में, उन्होंने रिवाइज की अपनी केवाईसी प्रोसीजर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर, कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर जो है उनको हम लो रिस्क में नहीं रख सकते, और इम्प्रूव किया उन्होंने अपना क्या ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग अलर्ट, और ब्रांच स्टाफ को एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई कि उनको पता चले कि किस तरीके से उन्होंने रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग। तो ये पूरा केस है और इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। थोड़ा सा समराइज अगर करें तो मिस्टर कुमार ने अकाउंट ओपन किया, विद इन 2 मंथ ही, राजेश कुमार जिनका नाम था, विद इन 2 मंथ ही उनके अकाउंट में अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जो है शो होने लगी। ऑक्यूपेशन फ्रीलांस फोटोग्राफी का दिखाया कि 20 से 25 हजार कमा रहे हैं, और स्टार्टिंग में तो कम ही डिपॉजिट रखा, बट फिर उन्होंने जल्दी अपने अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर किए और फटाफट उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। बट बैंक ने यहाँ पे एक्शन जल्दी ले लिया, ठीक है, जो रिपोर्टिंग्स होती है प्रॉपरली वो रिपोर्टिंग भी की। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट वाज द प्राइमरी मिस्टेक मेड बाय द बैंक ड्यूरिंग मिस्टर कुमार इनिशियल केवाईसी प्रोसेस। क्या मिस्टेक यहाँ पे बैंक की साइड से हुई? नॉट कलेक्टिंग आधार एंड पैन कार्ड, नॉट कंडक्टिंग एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर क्लेमिंग फ्रीलांस इनकम, या नॉट ओपनिंग द अकाउंट इमीडिएटली, या नॉट आस्किंग फॉर हिज फोटोग्राफिक पोर्टफोलियो। देखो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, इन सब चीजों से हमारा ट्रांजेक्शन की डिटेल हमें थोड़ी पता चलेगी। तो बैंक ने क्या नहीं किया, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर नहीं परफॉर्म किया फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बैंक फॉलो करते हैं बेसिक केवाईसी, क्या कलेक्ट करते हैं, आधार और पैन, बट इंपॉर्टेंट स्टेप भी मिस कर दिया। अब जो कस्टमर है जो क्लेम करेंगे वो फ्रीलांस फोटोग्राफर है या सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम जनरेट कर रहा है, तो वहां पे हमें एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस करना सबसे जरूरी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक को पूछना चाहिए था उनसे उनके प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, है ना, सैंपल इनवॉइसेस लेनी चाहिए थी, और क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये तो मैंडेटरी स्टेप्स हैं और बैंक पूछते हैं। बट हम एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये सिचुएशन हुई तो इस केस में क्या होगा, राइट। सिर्फ वर्ड से ये जानना कि वो फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं डिपॉजिट करा रहा, तो ऑब्वियसली मिसयूज हुआ यहाँ पे। तो इन दिस केस प्रॉपर वेरिफिकेशन वुड हैव रिवील्ड दैट मिस्टर कुमार हैड नो लेजिटिमेट बिजनेस सेटअप, और उस टाइम पे उनको रेड फ्लैग जो है स्टार्टिंग से ही पता चल जाता, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एएमएलए टीम ने क्वेश्चन किया मिस्टर राजेश को, उन्होंने क्लेम किया कि मनी केम फ्रॉम फोटोग्राफी असाइनमेंट बट फेल टू प्रोड्यूस इनवॉइसेस और कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा फैक्टर शुड मेट्रोपॉलिटन बैंक कंसीडर टू जज की जो उनकी एक्सप्लेनेशन और बिलीवेबल है। अब ये सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, कहीं से भी नहीं समझ आ रहा कि ये इसके साथ रेलेवेंट होगा। डिपॉजिट वर्थ 18 लाख इन 15 डे फिट टिपिकल इनकम पैटर्न ऑफ फ्रीलांस फोटोग्राफर। मिस्टर राजेश प्रेफर करते कार्ड इंस्टेड ऑफ यूपीआई, या मिस्टर राजेश रिसेंटली चेंज हिज डेबिट कार्ड। डजंट मैचिंग, है ना। तो बी है हमारा, कि जो आप डिपॉजिट करा रहे हो वर्थ 18 लाख के 15 डेज में, क्या वो फिट हो रहे हैं आपके टिपिकल इनकम पैटर्न से जो आप कमा रहे हो 20 से 25 हजार की इनकम। ठीक है, आपने तो यही बताया ना कि आप 20 से 25 हजार कमा रहे हो पर मंथ अपने फ्रीलांस फोटोग्राफी बिजनेस से, पर अभी एकदम से आप कैसे डिपॉजिट करा सकते हो 18 लाख। ना सस्पिशन अराइज हो गया ना। तो बी एंड जब कस्टमर वर्बल एक्सप्लेनेशन दे रहा डॉक्यूमेंटेशन के बिना, तो बैंक को चेक करना पड़ता है वॉल्यूम स्पीड ट्रांजेक्शन की, कि सेंस भी हो रहा है, इसका प्रोफेशन मैच हो रहा है इस चीज से जो ये बोल रहा है। फ्रीलांस फोटोग्राफर मल्टीपल लाख तो कैश में रिसीव नहीं करेंगे ना इतने शॉर्ट साइकिल में, है ना, और इनवॉइसेस और कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं उसके पास। तो कंपेयर करना है कस्टमर की जो क्लेम्ड ऑक्यूपेशन है, रियलिस्टिक उस इंडस्ट्री की अर्निंग इतनी होती है कि वो इतना पैसा कमा ले। ठीक है, तो एस्केलेशन जहां पे जरूरी है वहां पे करना जरूरी होता है, और बैंक इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रेड फ्लैग, राइट। अब मिस्टर राजेश ने डिपॉजिट कराया लार्ज सम एंड ट्रांसफर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर अमाउंट विद इन 48 आवर्स टू सेवरल अनरिलेटेड इंडिविजुअल। तो ये बिहेवियर किस स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मैच कर रहा है। बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे हमें मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए आपको, बस से सिंपल सी एक याद रखनी है, ट्रिक की रख लो। पीएलआई, पीएलआई आपको पता होना चाहिए। पी से प्लेसमेंट, राइट, एल से आपका लेयरिंग, एंड आई से आपका इंटीग्रेशन। ठीक है,
प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो है फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक में पैसा इंट्रोड्यूस करो, थोड़ा रिस्की रहता है ये वाली स्टेज। तो कस्टमर भी क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कर करके ना बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं कि शक ना हो। लेयरिंग में उस पैसे को आप मल्टीपल जगह पे ट्रांसफर कर देते हो, कि जो पैसा सपोज कीजिए अब यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कराया 80 लाख, मल्टीपल जगह पे ट्रांसफर कर दिया, एक्चुअल सोर्स छुपा दिया कि पैसा कहाँ से जनरेट हुआ था। और जब भी पैसा क्लीन हो जाता है, यानी जब आपकी ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट होगी, तो आप उस पैसे से क्या परचेज कर रहे हो, लग्जरी एसेट, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हो, या कोई आप कार खरीद लेते हो महंगी वाली, कि ये पता चले कि लेजिटिमेट मनी थी आपकी। तो अभी ये वाला जो प्रोसेस था, जो मिस्टर राजेश ने डिपॉजिट कराया कराया लार्ज सम और ट्रांसफर कर दिया एक साथ ही, ठीक है, विद इन 48 आवर्स। तो इस केस में कौन सी स्टेज है, राइट? तो इंटीग्रेशन नहीं है, लेयरिंग है यहाँ पे, प्लेसमेंट भी नहीं और स्ट्रक्चरिंग विड्रॉल भी नहीं। तो लेयरिंग क्यों उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि लेयरिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मूविंग फंड्स फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट, और जो इलीगल ओरिजिन था मनी का वही छुपा दिया ना। अब इतना सारा ट्रांसफर करोगे, कहीं बाहर पैसा भेज रहे हो, क्रिप्टो में लगा रहे हो, है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे से तीसरे, बहुत सारी जगह पे पैसा भेज दिया, राइट। तो ये एग्जाम्पल ही आपका लेयरिंग का है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेसेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ट्रेस कर पाना कि वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, राइट। और ये जो स्टेजेस होती हैं वो इसी सीक्वेंस में चलेगी आपकी, पीएलआई मतलब पहले प्लेसमेंट होती है, फिर लेयरिंग, फिर आपकी इंटीग्रेशन। ये नहीं कि पहले इंटीग्रेशन फिर लेयरिंग फिर आपकी प्लेसमेंट, पहले यही होगा, नंबर 2 स्टेप इज दिस, नंबर 3 स्टेप इज दिस। ओके, देन जब प्रिंसिपल ऑफिसर, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है, बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब प्रिंसिपल ऑफिसर ने रिक्लासिफाई किया मिस्टर राजेश को हाई रिस्क और फाइल कर दी एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एफआईयू इंडिया के साथ, तो कौन सी एएमएल ऑब्लिगेशन वाज फुलफिल्ड, वेटिंग फॉर ईडी इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन इनकंसिस्टेंट विद मिस्टर राजेश डिक्लेयर प्रोफाइल, या प्रोटेक्टिंग मिस्टर राजेश कन्वीनियंस टिल प्रूफ एमर्जेस, या ऑफरिंग मिस्टर राजेश प्रीमियम बैंकिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या है, बी है। मतलब क्या हुआ इसका कि बैंक को रिपोर्ट करनी है कोई भी एक्टिविटी जो उनको सस्पिशियस लगती है, इनकंसिस्टेंट लगती है कस्टमर के नोन प्रोफाइल से, चाहे उनके पास प्रूफ ऑफ क्राइम है चाहे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट थी। एसटीआर में क्या होता है, यहाँ पे एसटीआर आपको विद इन 7 डेज जो है किसको डिपॉजिट करानी पड़ती है, एफआईयू इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पे ना वैल्यू मैटर नहीं करती, अगर यहाँ पे 7 रुपीज की ट्रांजेक्शन भी प्रिंसिपल ऑफिसर को या बैंक एम्प्लॉय को सस्पिशियस लगती है, तो उसकी रिपोर्टिंग वो करेंगे। तो बैंक की लीगल ड्यूटी होती है कि एस्केलेट करना अनयूजुअल और हाई रिस्क बिहेवियर किसको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को। एफआईयू इंडिया क्या करता है, बेसिकली रिपोर्टिंग जो रिसीव करता है उनको एनालाइज करता है, उनसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालता है और आगे ईडी को पास कर देता है। ईडी फाइनली एक्शन लेता है, पर्सन को अरेस्ट वगैरह करते हैं, उनके एसेट्स को जो है अटैच करते हैं, और फिर बाद में जो है स्पेशल कोर्ट जो पीएमएलए के तहत बनाए गए हैं वहां पे सुनवाई होती है। अगर पर्सन गिल्टी पाया जाता है तो उसके एसेट्स को सीज कर लिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस फॉलो होती है। और प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है, बेसिकली जो, देखो, एक पिरामिड आपको पता होना चाहिए। एक होता है डीडी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, एक होते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफिसर या मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर बोलो, एक होती है आपकी एएमएल टीम, ठीक है। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जो हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे, जो ओवरऑल कंप्लाइंसेस देख रहे हैं आपका मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर रिपोर्टिंग करना है फॉर इंडिया को, ये देखना कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी वगैरह जो प्रॉपर्ली हो रहा है बैंक में, ये सारी चीजें वो चेक रखते हैं। एएमएलए टीम फाइनली जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी, राइट। और आफ्टर ईडी कंफर्म्ड मिस्टर राजेश इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल गैम्बलिंग, जो मेट्रोपॉलिटन बैंक है उन्होंने स्ट्रेंथन कर दी अपनी क्या, ऑन बोर्डिंग, सॉरी, ऑन बोर्डिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर। तो कौन सी इंप्रूवमेंट डायरेक्टली रिड्यूस कर रही है सिमिलर एएमएलए रिस्क, ठीक है। कि टेलिंग सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर लाइक मिस्टर राजेश टू कीप हायर बैलेंसेस, कंडक्टिंग डीपर ड्यू डिलीजेंस, जैसे वेरीफाई करो इनकम बिजनेस एक्टिविटी को, रेफरेंसेस भी लो जब आप ऐसे अकाउंट ओपन कर रहे हो। अलाउइंग सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर टू स्किप सम वेरिफिकेशन स्टेप, या ऑफर करना मिस्टर राजेश को हायर एटीएम विड्रॉ लिमिट। ये मैच नहीं हो रहा हमारा, ये भी नहीं मैच हो रहा, ये भी नहीं मैच हो रहा, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। तो हम रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं ना, जैसे हमने हाई रिस्क में जो कस्टमर रखे होते हैं, फिर आपके क्या है, लो रिस्क में आते हैं, और एक आपके मीडियम रिस्क में आते हैं। हाई रिस्क वालों की आफ्टर एवरी 2 ईयर आप क्या कर रहे हो, केवाईसी कर रहे हो, है ना,
प्रॉपरली उनका चेक रखा पड़ता है, एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस होती है, मीडियम वालों की आफ्टर एवरी 8 ईयर, लो वालों की आफ्टर 10 ईयर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रॉपर चेक रखना पड़ता है। तो ये वाला जो केस है हमें यही बता रहा है कि ईडी ने कंफर्म कर दी ना मिस्टर राजेश की इन्वॉल्वमेंट है इलीगल गैम्बलिंग वगैरह में, तो उन्होंने बैंक ने स्ट्रेंथन कर दी ऑनबोर्डिंग कि अब कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर आएगा तो उसकी हम डीपर ड्यू डिलीजेंस करेंगे, एनहांस लेवल की इनकम को वेरीफाई करेंगे और बिजनेस एक्टिविटी रेफरेंसेस भी चेक करेंगे। बैंक डू सच स्टेप्स, बट यहाँ पे हमने एक प्रॉपर केस स्टडी को डिस्कस करना था कि अगर ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है तो उस केस में बैंक क्या एक्शन लेते हैं। ऑल राइट, तो यही एक्सप्लेनेशन है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर इरेगुलर डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है इनकी, तो एनहांस ड्यू डिलीजेंस एसेंशियल है इनके लिए। इनके इनकम सोर्सेज को वेरीफाई करना है प्रॉपरली, कंफर्म करनी है इनकी बिजनेस एक्टिविटी, चेक करने क्लाइंट रेफरेंसेस को और वैलिडेट करना है नेचर ऑफ वर्क। राइट, तो उन्होंने अपने फोटोग्राफिक बिजनेस को यूज किया कवर स्टोरी के जैसे, हाइड की उन्होंने इलीगल ऑपरेशन। तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉन्गर ऑनबोर्डिंग होती चेक, तो ये सारी चीजें ना होती। फाइनली तो दिस केस स्टडी इज ओवर। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करना है, कैसे केस को समझना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा जो है रिक्वायर्ड होती है। चैप्टर अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप आराम से क्वेश्चंस के आंसर भी कर पाओगे। नाउ इफ यू आर टारगेटिंग ना जैम में 2026, लेट मी टेल यू कोर्स आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो अभी से, दैट इज वेल एंड गुड, बट दो स्टूडेंट हु रिक्वायर अ कोर्स वो क्या कर सकते हैं, edutap.in की वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज में आप जैप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करोगे ना, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू कैन सी हेयर ऑल द कोर्सेज अवेलेबल। यहाँ पे आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलेगा जिसमें लाइव क्लासेस होंगी जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे फ्लैट 75% ऑफ आपको मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है पे डे 75, राइट। तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, जैसे आईएफएस का ही आपको चाहिए, पीपीबी का कोर्स चाहिए, सिर्फ आपका एक ही पेपर रहता है या दो पेपर रहते हैं, एएफएम का, आरबीडब्ल्यूएम का, सिमिलर यू आर गेटिंग। इफ यू वांट लाइक 3 hours ट्रायल कोर्स फॉर द जैब, तो वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। इस पे आपको कोड यूज करना है जैब 99, फ्लैट 99% ऑफ से आप ये ट्रायल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। ओके, और लाइव क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, क्योंकि अभी आपका ये कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है, 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं जो कि इवनिंग में है। लाइव क्लासेस मिलती हैं, टोटल 60 क्लासेस आपको मिलेंगी लाइव, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, राइट। तो बहुत ही कन्वीनियंट टाइमिंग पे है, शाम के टाइम में 7 बजे से 9 बजे। कॉन्सेप्ट नोट्स ऑल्ड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ये आपको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग, क्योंकि बुक में जो चैप्टर है उसके बाद जो एमसीक्यू है सफिशिएंट नहीं है आपकी प्रिपरेशन के लिए। देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम में जाने से पहले जो है आपको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं। तो इस पे आपको कोड यूज करना है जैब 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आप मोटिवेटेड ही फील नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग अ डायरेक्शन कि कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप मेंटर टॉक भी अरेंज करवा सकते हो। आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हो कि क्यों नहीं आप अभी आपका मन कर रहा पढ़ाई करने का, तो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे ना राइट डायरेक्शन। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।